अच्छा खान साहब, बस हम इसको क्लोज करेंगे विद टू कमेंट्स और एक आपका फाइनल कमेंट चाहिए होगा। ब्लूमबर्ग की आज की स्टोरी है कि पाकिस्तान की करेंसी जो है सितंबर के महीने में दुनिया की वर्स्ट करेंसी थी। इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है उसका एक यूनिवर्स है, उसमें वो कुछ 70-80 कंट्रीज के बारे में बताता है। उसमें पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क रहा है अगस्त में, और आगे ये लगता है कि दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। पाकिस्तान में हाइपर इन्फ्लेशन है। फिच का आपने खुद बता दिया कि 0.2% जीडीपी ग्रोथ है। अब ये तमाम चीजें, और जैसे आपने कहा कि जलसों में जिस तरह आप देख रहे हैं कि लोग जो है पके में, अब वो इंतजार है लोगों को कि आप वो जो कह रहे थे कि 2 हफ्ते में मैं बताने वाला हूं, तो फाइनली आप वो मैसेज दे दें अगर कुछ है, ताकि हम इसको क्लोज कर सके। वो क्या मैसेज है और व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन और क्या होने वाला है? बस थैंक यू। अगर कोई भी आज पाकिस्तान का सोच रहा है ना, कोई भी अगर सोच रहा है कि उसने पाकिस्तान को, ये जिस दलदल में इन चोरों ने फंसाया पाकिस्तान को, मैं इनको 40 साल से जानता हूं। मैं इनको, जब ये पावर में आए, मेरी दोस्तियां थी इन दोनों के साथ, दोनों बड़े घरों के साथ, और मैंने इनको, इस मुल्क को, बजाय ये कि अल्लाह ने इनको करम किया है, एक मुल्क की क़यादत दी है, जिस तरह नदीदों की तरह लालची लोगों ने, जिस तरह इन्होंने इस मुल्क का पैसा बनाया है, और इन्होंने क्योंकि बनाया तो इनके नीचे भी सारे बनाना शुरू हो गए, जो करप्शन आम की है, जो पाकिस्तान पीछे रह गया इंडिया से, बांग्लादेश से, और हम पीछे ही जाते गए। और फिर पिछले 10 सालों में 8 से लेकर 18 तक 4 गुना ज्यादा इन्होंने पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया। ये 2 घर जो हैं, अगर कोई ये उम्मीद सोच रख रहा था, और मैं जिन लोगों ने भी इनको बैक किया होगा बैरूनी और अंदर से, अगर उनको ये ख्याल था कि जो 30 साल से मुल्क को तबाही कर रहे हैं वो अब आके मुल्क को ठीक कर देंगे, उनको कोई जरा उनका मेंटल मेकअप, उनको सोचना चाहिए कि हमारे ज़हन में कोई तो प्रॉब्लम होगा कि हम, वो कहते हैं ना, आइंस्टाइन ने कहा था कि डेफिनेशन पागलपन की क्या दी थी, डेफिनेशन ऑफ मैडनेस, डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। यानी वो लोग जो इस मुल्क का दिवालिया बार बार निकालते रहे हैं, अब कोई सोच रहा था कि अब आके तो मुल्क को ठीक कर देंगे। इन्होंने वही करना था जो हमेशा किया है, और क्या किया है, अपनी जात को इन्होंने फायदा पहुंचाया, अपने पैसे बचाए, अपने चोरी का पैसा अरबों रुपया ये बचा रहे हैं, और मुल्क को ये नीचे ले गए हैं, अवाम का माशी कत्ल कर रहे हैं। और ये जितनी देर ठहरेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जितनी देर ठहरेंगे, IMF और नो IMF, इन्होंने नीचे लेके जाना है मुल्क को। इसलिए एक ही हल है, और कोई भी मुझे बता दे इसके अलावा दूसरा हल, कोई दूसरा हल नहीं है सिवाय फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के। अब हम इनको ये कह रहे हैं कि मुल्क को बचाने के लिए आप इस मुल्क में फौरी तौर पे इलेक्शंस करवाएं। अगर आप ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये आपके सामने मुल्क डूब रहा है, आपके सामने ये जो IMF के प्रोग्राम के बावजूद ये जो रुपया गिरता जा रहा है, ये अगर इसी तरह और इसको रोकने के लिए कोई चीज ही नहीं है, मार्केट को इनके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और जब एक्सपोर्ट्स नीचे जानी शुरू हो गई, यानी डॉलर की इनकम कम होनी शुरू हो गई पाकिस्तान में और रेमिटेंसेस की, तो ये गैप तो बढ़ता जाना है, और जितना गैप बढ़ता जाएगा, ये जो ट्रेड गैप है या करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो उतना ही रुपया नीचे गिरता जाएगा। तो ये तो मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। सो लिहाजा हम इनको टाइम दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा आप टाइम नहीं देंगे। हम इंशाअल्लाह, एक मेरा प्लान है, वो मैं किसी को भी नहीं बता रहा, लेकिन अगर इन्होंने इस वक्त सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए, सिर्फ अपनी चोरी छुपाने के लिए, सिर्फ, और जो भी इस सिस्टम को चलाना चाहते हैं वो सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए कर रहे हैं, मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं अपनी ज़ाती मफादात के लिए, अगर ये समझते हैं कि हम चुप करके तमाशा देखते रहेंगे, इनको इस गलत फहमी में नहीं पड़ना चाहिए। और हम इंशाअल्लाह, मैं अपना अलायमल दूंगा और जल्दी दूंगा। शुक्रिया। बस मैं वैसे तो क्लोज कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बस ये एक जी बोलो, बहुत बहुत शुक्रिया, बोलो। तो असल में जो है हमारे पास एक क्यू में बैठे हुए शुएब निजामी ARY के रिपोर्टर हैं,
और वो काफी देर से वेट कर रहे थे, तो एक सवाल अगर इफ यू अलाउ। जी जी शुएब बोलो। शुएब, अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर, मुझे आप सुन सकते हैं? जी जी शुएब बोले। सर ये बताएं कि इस वक्त तकरीबन $13 बिलियन के लॉसेज हुए पाकिस्तान को फ्लड के बाद, तो क्या अब हम इस बात की तवक्को रखें या कहीं पाकिस्तान में इस बात का इम्कान है कि चार्टर इकोनॉमी जो है उसको जो है उस पर बातचीत की जाए और जो पाकिस्तान के बेसिक मसाइल हैं उनके ऊपर जो है सियासत ना की जाए? देखिए, पहले तो ये एक चीज़ भूल जाए ना कि कोई सियासत कर रहा है कोई सैलाब के ऊपर। सैलाब एक बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आया हमारे ऊपर। ये हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी कैपेसिटी में किस तरह लोगों की मदद कर सकते हैं जो मुतासर हैं, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर जिनकी जिम्मेदारी वो है सिंध हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी नहीं है सिंध में कोई मदद करने की। हम आइन हमें इजाज़त ही नहीं देता। हम अपनी वैसे कैपेसिटी में काम करेंगे, लेकिन असल में गवर्नमेंट्स का काम है ये। जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट अपना काम कर रही है इस वक्त, बड़े हम डीजी खान के अंदर बहुत बड़े मसले हैं, राजनपुर के अंदर इस वक्त वहाँ भी बहुत बड़ी तबाही मची है, और केपी के अंदर कई इलाके उनके हैं ऊपर चित्राल से लेके नीचे और जीबी के अंदर। गवर्नमेंट्स ने लीड करना है। हम अपनी तरफ से पाकिस्तानियों से पैसा चंदा इकट्ठा करके हम भी मदद करेंगे, ख़ास तौर पे घर बनाने में। असल में तो लोगों को सर्दियां आ रही हैं, लोगों को घर तबाह हो गए, लेकिन जो सिंध के अंदर तबाही है वो तो गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा गवर्नमेंट मशीनरी के बगैर होगा नहीं, और फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। मेरे ख्याल में अभी तक मुझे कोई इनका रोड मैप नहीं नज़र आ रहा। मेरे ख्याल में इनमें सीरियस नहीं नज़र आ रही। अगर सीरियसनेस होती तो क्या न्यूयॉर्क किसी को जाना चाहिए था? क्या वहाँ न्यूयॉर्क में सबको वर्ल्ड यूएन के अंदर सारे मुल्क को नहीं पता कि पाकिस्तान के ऊपर अजाब आया हुआ है, ये मुश्किलों का सामना करना? इनको यहाँ रहना चाहिए था। कंडक्ट करें ऑपरेशंस, देखें, क्योंकि वहाँ बीमारियाँ आनी है। मुझे तो खौफ ये आ रहा है कि जिस तरह वहाँ लोग पड़े हुए हैं सड़कों के ऊपर, घर है नहीं, मच्छर काट रहे हैं, वहाँ पानी चारों तरफ है, साफ पानी कई जगह नहीं है उनके पास। मुझे तो ये भी खौफ है कि उनकी जब फसलें बह गई हैं, उनके जो घर में दाने रखे होंगे वो बह गए हैं, तो वहाँ तो बड़े मसले आने वाले हैं। तो वो तो गवर्नमेंट को ड्राइव करना चाहिए इस वक्त ऑपरेशन। इसलिए हम पूरी मदद करना अपनी कैपेसिटी में करने के लिए तैयार है, और हमें करनी भी चाहिए, लेकिन ये ड्राइव करेगी फेडरल और सिंध की गवर्नमेंट। शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच खान साहब, थैंक यू वेरी मच।